चलिए अभी करें, स्टार्ट करें। देखिए यार, नई ब्रांच के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा। और नई ब्रांच के अपने पास रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म में भी हमें क्या पढ़ना है, किस पैटर्न से पढ़ना है, वो सारे पॉइंट्स हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। क्या सिलेबस है और कैसे वो बाइंड अप करना है, वो सारी चीज़ें। देखिए, आपके पास कोई भी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। अब ऐसे समझो कि हम लोग जनरली किसी भी रिएक्शन को समझेंगे तो क्या होगा, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके पास होगा शायद। चलिए, एक क्या होगा आपके पास, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और रिएक्टेंट से हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, यहाँ पर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। कुछ नए प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है, रिएक्टेंट से। और रिएक्टेंट से क्या मिलता है हमें, प्रोडक्ट। और बीच में हम लोग यहाँ पर कुछ स्पीसीज बात करेंगे जिनको हम लोग बोलेंगे अटैकिंग स्पीसीज। क्या नाम देंगे बेटा? देखिए, अपने पास मैकेनिज्म में तीन चीजें बनने वाली हैं। एक हमने कहा कि कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे हम लोग कुछ अटैक कराते हैं जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं, अटैकिंग स्पीसीज। और उन अटैकिंग स्पीसीज से अपने पास क्या फॉर्म होता है, एक प्रोडक्ट। क्या फॉर्म होता है? क्लियर आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? कितनी चीजें डील करनी है? तीन मैकेनिज्म में। फर्स्ट वन, फिर उसके बाद अटैकिंग स्पीसीज, और अटैकिंग स्पीसीज के बाद प्रोडक्ट। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस हैं। पूरे मैकेनिज्म में ये सारी चीजें चलेंगी। अच्छा, यहाँ पर मैकेनिज्म में एक चीज आपके पास आएगी, हम लोग किसी भी रिएक्शन को कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? और हमने रेजोनेंस में भी इस पॉइंट को पढ़ा है कि कर्व्ड एरो का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पर क्या होता है, और जिस पे आएगा वहां पर क्या होता है। मतलब जहां से जा रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अरे वहां पर इलेक्ट्रॉन, और जिस पे आ रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन कम है। समझ आ रहा है क्या? तो लेस से मोर या मोर से लेस, आप कर्व्ड एरो को प्रेजेंट कर रहे हैं। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जहां से गया वहां पर क्या आया, पॉजिटिव, और जिस पे आया वहां पर क्या आया, नेगेटिव। क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आप वन बाय वन चीजें समझिए। तो सबसे पहले हम लोग डील करते हैं अटैकिंग स्पीसीज। किससे डील करते हैं बेटा? अटैकिंग स्पीसीज। ये हम लोग अटैक कराएंगे तो किसका अटैक कराएंगे? क्लियर आ रहा है क्या? तो हेडिंग डालिए अटैकिंग स्पीसीज। और अटैकिंग स्पीसीज में हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, अपने पास दो स्पीसीज आते हैं। एक का नाम हम लोग रखेंगे न्यूक्लियोफाइल। क्या नाम रख रहे हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल। बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आपने पूरी मैकेनिज्म में यूज आएंगी। समझ आ रहा है क्या? फर्स्ट क्या आपने पास, न्यूक्लियोफाइल। और दूसरी स्पीसीज हम लोग डील करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। तो बेसिकली आपने पास अटैकिंग स्पीसीज में आप लोग बात कर रहे हैं तो कितनी स्पीसीज डील करके चल रहे हैं? दो। फर्स्ट वन, सेकंड वन इज, यदि आप उनके पॉइंट्स को समझें कि एग्जैक्टली न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है। देखिए, यहां पर आप न्यूक्लियो का मतलब क्या समझ रहे हैं? न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब, और फाइल का मतलब क्या होता है बेटा? लविंग। मतलब कोई भी ऐसी स्पीसीज जो न्यूक्लियस को पसंद करती है। क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस को पसंद करने का मतलब क्या है। तो आप मुझे बताइए कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है? यदि हम लोग कभी भी समझें तो न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज को पसंद करने वाला, दैट मीन्स न्यूक्लियस लविंग, दैट मीन्स। और न्यूक्लियस को पसंद करने वाला क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? ऑब्वियसली बात है कि पॉजिटिव चार्ज को पसंद कौन करेगा। इसका मतलब जितनी भी स्पीसीज आपके पास नेगेटिवली चार्ज हैं, क्या बोला मैंने? जितनी भी स्पीसीज कौन से चार्ज हैं, वो सारी की सारी स्पीसीज आपकी किसका एग्जाम्पल कहलाएंगी? न्यूक्लियोफाइल। जितनी भी आपके पास नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं, जिसके ऊपर भी आपको नेगेटिव चार्ज नजर आए, उसका नाम क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? और नेगेटिव चार्ज में भी आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। चलिए, मैंने लिखा H नेगेटिव। क्या लिखा? और इस H नेगेटिव का हम लोग नाम रख रहे हैं बेटा हाइड्राइड। अरे क्या नाम होता है? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। वाई न्यूक्लियोफाइल? नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा CH3 नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? अरे न्यूक्लियो या इलेक्ट्रो? न्यूक्लियो। और आप कंसीडर करो, जैसे मैं लिखता हूं OH नेगेटिव। क्या लिखते हैं बेटा? और आप एग्जाम्पल ले लो CH3O नेगेटिव। सब क्या आपके पास? न्यूक्लियोफाइल। सबके सब क्या होंगे? बहुत केसेस में आपको ये इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। आपको कई बार क्या लिख के देता है, जैसे एक्वस QH लिख के दे दिया आप।
इसी क्वेश्चन में क्या लिख के दे दिया, और आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो देखो यहाँ पर यदि हम लोग KOH को तोड़ेंगे तो K पॉजिटिव और क्या मिल रहा होगा, तो जो नेगेटिव पार्ट है ये न्यूक्लियोफाइल है। समझ आ रहा है क्या, बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो नेगेटिव पार्ट है उसका क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर आ रहा है क्या, या फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसी में डील कर सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील कर सकते हैं। चलो मान लो कोई ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ना हो, तो क्या देखें, लॉन पेयर। क्या देखना है, लॉन पेयर हम लोग एक तरीके से नेगेटिव चार्ज की तरह ही ट्रीट करते हैं। किसकी तरह ट्रीट करते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो मैंने कहा कि मान लीजिए कोई आपके पास न्यूट्रल स्पीसीज है सर, और उस न्यूट्रल स्पीसीज में आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि वो न्यूक्लियोफाइल है या फिर नहीं है। उस न्यूट्रल स्पीसीज के लिए आप क्या देख लेंगे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी स्पीसीज जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका किसका एग्जांपल कहलाएगी, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर आ रहा है क्या, एग्जांपल सोचिए। चलिए पॉइंट को समझते हैं। यदि आप इसी पॉइंट को थोड़ा और अंडरस्टैंड करें, एग्जांपल चलिए NH3 आप लेके चल रहे हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 7। और 7 में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 5। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और एक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 1। तो 3 कितने कर रहे होंगे, कितने बचे। कभी भी आपको ऐसे लॉन पेयर मेंशन करके नहीं देगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लॉन पेयर है या फिर नहीं है। तो अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है, क्यों है भाई, उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए आप कोई भी अमाइंस आप रखिए, NH2 क्या इसके पास लॉन पेयर होगा, नाइट्रोजन कितने रखता है, 5। 3 बॉन्ड बने हुए तो एक क्या हुआ, लॉन पेयर। क्या वाटर के पास लॉन पेयर है बेटा, क्या वाटर मॉलिक्यूल के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोच लीजिए कैसे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 6 में से कितने बॉन्ड बने हुए, 2। तो कितने लॉन पेयर बचे, क्लियर आ रहा है क्या। आप कोई भी अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लो, चलिए हम लोग अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो क्या इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है 2 पेयर बना लेंगे, नहीं बना लेंगे। आप इथर का एग्जाम्पल लीजिए, क्या इसके पास लॉन पेयर है, समझ आ रहा है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपके सामने आएंगे और हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल। इसका अटैक यहाँ होगा, इसका अटैक यहाँ होगा, इसलिए नाम दिया गया अटैकिंग स्पीसीज। यदि आपको इनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आएगी तो हमें रिएक्शन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है क्या, मैंने क्या बोला, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग, न्यूक्लियस को पसंद करने वाला। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज को पसंद कौन करता है, नेगेटिव चार्ज। या फिर हम लोग बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को पसंद कौन करेगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल में भी क्या, समझ आ रहा है क्या। अब देखो इसी पॉइंट को और आप एक्सपेंड करो, कोई भी स्पीसीज जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या आपने उसको बेस कहा था, आपने बेसिक नेचर पढ़ा। बेसिक नेचर का मतलब क्या पढ़ा था, लॉन पेयर डोनर। अरे क्या पढ़ा था, लॉन पेयर। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं, क्या बेटा, तो क्या मैं न्यूक्लियोफाइल को एक्ट एज लेविस बेस लिख सकता हूं। लेविस बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लॉन पेयर डोनर। क्लियर है क्या, अरे क्या कह सकते हैं, लेविस बेस। सारा पॉइंट किसका आता है, न्यूक्लियो। आपकी अटैकिंग स्पीसीज में नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है। क्लियर है क्या, न्यूक्लियोफाइल क्लियर है सबको। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील करते हैं, हटा दो। चलिए भाई नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए इसी में, इलेक्ट्रोफाइल। चलिए क्या पॉइंट आता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, और फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग। मतलब कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करती है, जैसे आप समझो ये इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, एंड फाइल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, लविंग। मतलब इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को पसंद करने वाली स्पीसीज कौन सी होंगी,
समझ आ रहा है? रटना मत इसको, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना। ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज को पसंद करने वाली स्पीसीज का नाम क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। तो मैंने कहा कि जिस भी स्पीसीज के पास आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आता है, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हम लोग बात कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर आ रहा है क्या? फिर क्या नाम देंगे बेटा? एग्जाम्पल दे देते हैं। चलिए मान लो मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर आपके पास H पॉजिटिव है, न्यूक्लियर या इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसको पसंद करेगा? नेगेटिव। अच्छा मान लो आपके पास कोई भी कार्बोकैटायन है, ये हमने कार्बोकैटायन बनाया, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? समझ आ रहा है क्या? जिसके पास क्या हो? पॉजिटिव। क्लियर आ रहा है क्या? उसके बाद आप, अच्छा चलो मैं और एग्जांपल पूछ लेता हूं। यहाँ पर आपने इंडक्टिव इफेक्ट और बाकी चीजें पढ़ी हैं। इस ग्रुप को हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या ये कार्बोनाइल ग्रुप एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो सकता है क्या? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, मैंने कहा था आप इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह पढ़ के आएंगे। क्या ये बेसिक क्वेश्चन है? क्या आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या इसमें कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो क्यों है? चलो, आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इतना कंफर्म है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो क्या यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा या देगा? अरे ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां क्या आएगा? और जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है उस सेंटर का नाम क्या होता है? इसका मतलब कोई भी नेगेटिव पार्ट इंटरेक्ट करना चाहेगा तो कहां इंटरेक्ट करना चाहेगा? कार्बन के साथ या ऑक्सीजन के साथ? तो इसका मतलब ये जो सेंटर अपने पास डेवलप हुआ, इस सेंटर का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसका नाम क्या होगा? क्लियर आ रहा है? और एग्जांपल ले लो। चलो मैं आपसे कहता हूं, आपके पास एक मॉलिक्यूल हम लोग पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड, आएंगे अभी। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को आइडेंटिफाई करना है। इसमें आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को आइडेंटिफाई करना है। कीजिए, चलिए। क्या यहां पर एक्स इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो खींचेगा तो यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव। और जो दे रहा है वहां पर क्या आएगा? और जो पॉजिटिव सेंटर होता है उसका नाम क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सबसे पहले किसी भी मैकेनिज्म में आपको ये सेंटर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि एक रिएक्शन में कहां तो इलेक्ट्रोफाइल और कहां न्यूक्लियोफाइल। जब आप इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लेंगे तब आप मैकेनिज्म बना पाएंगे, नहीं तो मैकेनिज्म नहीं बनेगा। क्लियर है क्या? जितना भी मैकेनिज्म वैसे अलग अलग पॉइंट पे पढ़ाया जाता है, एमओटी का यूज करके भी पढ़ाया जाता है, थोड़ा डिटेलिंग हो जाती है, बट मैं आपको एमओटी में नहीं घुसाऊंगा। दूसरा, आपको मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन बेसिस। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इंटरेक्ट करते हैं, नया बॉन्ड बनता है और पुराना बॉन्ड टूटता है। क्लियर आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? अब मान लो ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल हुआ, तो जैसे आपने न्यूक्लियोफाइल में बात की, यदि न्यूट्रल हो गया तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यदि मान लो न्यूट्रल हो गया तो क्या देखें? क्या कर रहा है ये? इलेक्ट्रॉन पसंद कर रहा है या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? समझ आ रहा है क्या? तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो ज्यादा पसंद करेगा, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है वो ज्यादा पसंद करेगा? और कमी है तो इसका मतलब डेफिशिएंट होगा। क्या होगा? और कोई भी स्पीसीज डेफिशिएंट आप कब कहते हैं? जिसके पास क्या हो? वैकेंट ऑर्बिटल। तो हम लोग न्यूट्रल केस में इसको डील करें, किस में डील करें बेटा? यदि आप किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज के लिए बात करें तो आपको क्या देखना है बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल। और वैकेंट ऑर्बिटल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी हमें समझ आना चाहिए। आप जनरल, चलो वैसे तो आप एक एग्जांपल लेते हैं। चलो BF3 के एग्जांपल ले रहे हैं। सेंट्रल एटम आपके पास बोरॉन है और बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, 5। कितना होता है? 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो सबस। 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। सबको नजर आ रहा है? और यदि मैं इन इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं ग्राउंड स्टेट, मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को दिखाए हैं, एस के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने लिखा। पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम? अरे है या नहीं? कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पर? 3। इसका मतलब 3 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, या आप हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए? क्या चाहिए? 3। तो यहाँ पर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते थे जिसको आपने कहा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अरे क्या बोला? फर्स्ट
तो एक इलेक्ट्रॉन S से जम करके कहाँ पहुंचा बेटा, P में। क्लियर है क्या? 3 फ्लोरीन आ गए, 1 2 और एक क्या, एक वैकेंट ऑर्बिटल बचा। एक तो मेथड ये है कि हम लोग VBD का यूज करके आइडेंटिफाई कर लें, बट हम लोग बार बार सेम चीज तो यूज नहीं कर सकते। तो आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ। आप कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है, जैसे BF3 दे रखा है, स्ट्रक्चर बनाना आता है, इतना तो आता है ना। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है और हमने 3 बॉन्ड फॉर्म किए, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर आप इस चीज को देखें तो यहाँ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरॉन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? अरे कितने हो गए बेटा? यहाँ पर आप देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। और कोई भी एटम या कोई भी सेंट्रल एटम आप ऐसे कह सकते हैं जिसके आउटर मोस्ट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में कितने से 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब वहां पर वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? तो मैंने कहा कि जिसके पास भी लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या बेटा, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। क्या होगा? अब देखो BF3 हो गया, BCl3 हो गया एग्जाम्पल में, आप BBr3 एग्जाम, ये तो सारे कॉमन आ गए ना बेटा। अरे ऐसे आनो, बोरॉन के नीचे क्या लाई करता है? एल्यूमिनियम। और आप केस ले लो AlCl3, क्या हो गया? Al। अरे क्लियर है, हो जाएगा। और आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं बात करता हूँ BeCl2, बेरिलियम। अरे क्या बात कर रहे हैं? बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2, अरे कितने नजर आ रहे हैं? देखो यदि आप इसको समझें, पॉइंट को देखो, बेरिलियम, बेरिलियम एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इधर और 2 इधर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? क्या 8 से ज्यादा है या 8 से कम है? कम है। क्लियर आ रहा है क्या? कुछ आपने पढ़ा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट, मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जिनको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल मिलता है। क्या मिलता है? वेकेंट। समझ आ रहा है क्या? उन सबको हम लोग इस कैटेगरी में रख सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अरे किसकी कैटेगरी में? क्लियर आ रहा है क्या? अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा? लेगा। अरे क्या कर रहा है? गेन ऑफ एक्सेप्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाली स्पीसीज का नाम क्या होता है? लेविस एसिड। क्या नाम होता है? अरे क्लियर है क्या? तो यहां पर हम लोग इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख लो, इलेक्ट्रोफाइल एक्ट एज लेविस एसिड। लेविस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लॉन पेयर, एक्सेप्टर या एक्सेप्टर जो भी आप पढ़े। डन। इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा होगा? एक्सेप्ट कर रहा होगा। डन। 8 से कम है तो 8 करना चाहता है, और 8 करने करेगा तो क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज। अरे क्या हो जाएगा? डन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कर पा रहे हैं? तो स्पीसीज पढ़ी है, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफाइल, सेकंड वन इज न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग। पॉजिटिव चार्ज को पसंद करने वाला है, नेगेटिव को? हाँ, न्यूक्लियस पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव को पसंद करने वाला कौन होगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज हो, लॉन पेयर हो, तो नाम क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब किसको पसंद करने वाला? पॉजिटिव चार्ज को या फिर वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। क्या हो? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डील करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हम लोग रिएक्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में बेटा, अभी तक हमने अटैकिंग स्पीसीज के बारे में पढ़ा है, अभी हम लोग एक बार रिएक्टेंट को देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं। चलिए, मैंने आपको एक रिएक्टेंट दिया है A2 टाइप मॉलिक्यूल, ऐसे समझने के लिए बात कर रहे हैं। मैंने रिएक्टेंट दिया क्या? A2। A2 का मतलब हमने कहा कि 2 एटम हैं और दोनों एटम एक जैसे हैं। दोनों एटम क्या हैं? और इनके पास कुछ बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, वो हमने ऐसे शो कर दी। तो प्रॉब्लम यहाँ तक? मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ। एक बॉन्ड है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, और 2 सेम एटम के बीच में बॉन्ड हमें नजर आ रहा है। इनके बीच में नजर आ रहा है।
एक मैं आपसे बात करता हूं, एक अपने पास ए बी टाइप का एक बॉन्ड है जिसमें हमने दो डिफरेंट एटम के बीच में एक बॉन्डिंग दिखाई है। क्या दिखाई है? और यहां पर यदि आप इस पॉइंट को समझे तो यहां पर भी कुछ शेड इलेक्ट्रॉन्स हैं या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या बेटा, है या नहीं? यदि हम लोग कभी भी एक नया बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे तो हमें ये एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, तब आपके नए प्रोडक्ट बन रहे होंगे। देखो ध्यान रखना, मैकेनिज्म में नए बॉन्ड बन रहे होंगे तो पुराने बॉन्ड टूट रहे होंगे। समझ आ रहा है क्या? तो हमें बॉन्ड को तोड़ना भी सीखना है, बॉन्ड को बनाना सीखना है, बॉन्ड को तोड़ना सीखना है, अटैक करना सीखना है। इतना सा कॉन्सेप्ट पूरा ऑर्गेनिक में चलेगा, सही है? और कोई भी चीज़ अपनी नॉर्मल स्टेट में रहना चाहती है, पुराना टूटा है तो नया बनाना चाहती है। समझ आ रहा है क्या? पुराना बॉन्ड टूट गया तो नया बॉन्ड बनाएगी। क्लियर आ रहा है क्या? अब उसी चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, बॉन्ड्स को तोड़ना सीखते हैं। इसलिए हमने पढ़ा यहां पर बॉन्ड फ्यूजन। क्या पढ़ा? फ्यूजन भी लिखा जाता है, क्लीवेज भी लिखा जाता है। बॉन्ड को तोड़ा जाता है। किसको तोड़ा जाता है? समझ आ रहा है क्या? समझिए कैसे तोड़ा जाता है। इस पर हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिंपल सा केस है। एक टर्म आएगी होमोलिटिक फ्यूजन या होमोलिटिक क्लीवेज, ऐसे भी बोला जाता है। और एक टर्म आएगी हेट्रोलिटिक फ्यूजन। चलिए दोनों पॉइंट को समझते हैं कि एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। मतलब समझिए, मैंने कहा कि आपके पास एक बॉन्ड है जो दो सेम एटम के साथ बना हुआ है। इसके साथ बना हुआ है, नजर आ रहा है? और यहां पर यदि हम लोग इस बॉन्ड में बात करें तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? दो। कितने इलेक्ट्रॉन है? दो अपने पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन है? नजर आ रहा नहीं आ रहा? तो मैंने कहा कि यदि हम लोग इसको तोड़ें, इस बॉन्ड को तोड़ें, सर यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं बन रहे। सर आप रिएक्शन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो हमें आइडिया लेना है कि सर यहाँ पर ये भी इतना ही पावरफुल है, ये भी इतना ही पावरफुल है, ना इस पे पॉजिटिव, ना इस पे पॉजिटिव, ना इस पे नेगेटिव, ना इस पे नेगेटिव। और मान लो हम लोग इसको सनलाइट में छोड़ दें, इसमें छोड़ दें। यदि हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल को किसमें छोड़ दें? सनलाइट में। और सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। क्या होती है? कई बार आपको क्वेश्चन में एच न्यू लिखा होता है, ये हीट लिखी होती है। समझ आ रहा है क्या? तो बॉन्ड तो टूटेगा, बॉन्ड क्या होगा? तो ऐसे केस में एक इलेक्ट्रॉन एक पे चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे पे, मतलब दोनों इक्वली पावरफुल हैं। तो पार्टनर थे दोनों इक्वली, और जब उनका बॉन्डिंग टूटेगी तो 50% एक के पास, 50% इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओमो मतलब सेम, ओमो मतलब लिटिक मतलब ब्रेक डाउन। समझ आ रहा है क्या? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक पे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिए, मैं हाफ एरो से इंडिकेट कर रहा हूं। हाफ एरो एक इलेक्ट्रॉन लेके चलता है, इसका मतलब है मैं एक इलेक्ट्रॉन घुमा रहा हूं। और ऐसे मैं कंप्लीट एरो दिखाता हूं, इसका मतलब मैं दो इलेक्ट्रॉन के साथ चल रहा हूं। सही है क्या? दोनों पॉइंट को समझना। एक एक पॉइंट हम लोग लेके चल रहे हैं, यहां तक कोई डाउट? और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो ए के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दोनों एक जैसे हैं। और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है इनको हम लोग नाम देंगे आगे फ्री रेडिकल। क्या नाम देंगे? और ये फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होते हैं। अरे क्या होते हैं? हाईली। तो ये किसी ना किसी चीज के साथ बॉन्ड बनाना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे? एक पुराना बॉन्ड टूटा है तो एक नया बॉन्ड बनेगा। ये मैकेनिज्म क्लियर आ रहा है क्या? एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सर यहाँ पर आप ए टाइप के मॉलिक्यूल देखो। मान लो मैं आपसे कहता हूँ X2 के बारे में, इसके बारे में। अरे डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। ओमेगा मतलब क्या होता है? सेम। लिटिक मतलब ब्रेकडाउन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है? अब यहाँ पर आप बात करो X2 में क्या क्या आता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलोजन है या नहीं है? तो इसका नाम क्या होता है? अब यदि आप इस हेलोजन को तोड़ेंगे, मान लो मैं इसको सनलाइट में छोड़ देता हूं, तो कैसे टूटेगा? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक या दो? बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? तो एक इलेक्ट्रॉन एक पे जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे पे जाएगा, और बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। अरे बॉन्ड क्या हो जाएगा? और यहां पर क्या फॉर्मेशन होगा? 2x रेडिकल। अरे 2x, और इस रेडिकल का नाम क्या होगा? हेलोजन। हेलोजन फ्री रेडिकल। अरे क्या बोलेंगे? यहां पर नाम बना हेलोजन फ्री रेडिकल।
कुछ समझ आ रहा है क्या बेटा? और कहाँ ऐसा केस हमें मिल सकता है, और समझ लो आप। चलो और हम लोग समझते हैं, हेट्रो को बाद में देखेंगे। समझिए और एग्जाम्पल ले लो। मान लो आपने बहुत सारी ना परऑक्साइड सुनी है। क्या सुनी है? चलिए मैं बता देता हूँ। परऑक्साइड का मतलब क्या होता है सर, जहाँ भी हमें सिंगल सिंगल बॉन्ड मिले ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, इसके बीच में जनरली एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। कैसे बॉन्ड बनाता है? बट मैं कह रहा हूँ कि एक ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो इनको हम लोग नाम देते हैं बेटा परऑक्साइड। क्या नाम देते हैं? सही है क्या? और दोनों तरफ यदि मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ, अब समझो, तो नाम क्या हो जाएगा? अरे नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। अरे नाम क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्रोजन। आसानी से बॉन्ड होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक? होमो। समझ आ रहा है क्या? और एग्जाम्पल ले लो, यहां पर मान लो मैं बेंजीन रिंग जोड़ता हूं C6H5। ये भी एक आपका क्या है बेटा? परऑक्साइड। क्या है ये? बेंजोइल परऑक्साइड। क्या नाम होगा? बेंजोइल परऑक्साइड। क्लियर आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? यदि सेम टाइप के एटम है और वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं बॉन्ड्स का, क्योंकि वैसे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। मैंने क्या बोला? वैसे रिएक्शन, बट बॉन्ड ब्रेक हुआ। कैसे ब्रेक हुआ समझ आया? और फिर एक स्पीसीज बनी, और वो स्पीसीज हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है, और वो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगी। पहले टूटा फिर बॉन्ड बनाएगी। बहुत बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद एक टर्म आएगी हेट्रो। क्या टर्म आती है बेटा? हेट्रोलिटिक। अरे क्या टर्म यूज करेंगे बेटा? चलिए, हेट्रोलिटिक का मतलब क्या है? मैंने कहा है कि एक मॉलिक्यूल जिसमें अपने पास दो डिफरेंट बॉन्ड है, मतलब दो डिफरेंट एटम के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड की बात चल रही है, की बात चल रही है। और यहां पर यदि आप इस पॉइंट को समझें तो इस दो एटम के बीच में आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। अरे क्या नजर आ रहे हैं बेटा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं? चलिए मैंने आपको मेंशन करके दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से। मैं मेंशन करके दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, तो इसका मतलब बी की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है कंपैरिजन टू ए। इतना ही पॉइंट हुआ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ भागेंगे? समझ आ रहा है? और बी की तरफ गए तो इसका मतलब बॉन्ड पे पार्शियलिटी अराइज होगी, एक पॉजिटिव और एक क्या होगा? जिस पे इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां क्या हो जाता है, और जहां से गए वहां क्या हो जाता है। तो ऐसे केस में मुझे रिएक्शन का थोड़ा आइडिया हो जाता है कि भाई यहाँ रिएक्शन बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए। दूसरे कोई पॉजिटिव नेगेटिव मिले, इनके साथ इंटरेक्ट करा दूंगा और नई बॉन्डिंग बन जाएगी। अब बॉन्ड टूटेगा, मान लो मैं इसको बॉन्ड तोड़ता हूं, तो मैं कहता हूं कि एक तो आपके पास पॉजिटिव आएगा और एक क्या आएगा? इस पे नेगेटिव आया। समझ आया क्यों आया? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। और एक का नाम क्या होता है यहां पर? कैटायन, और दूसरे का नाम क्या होना? एनायन। क्लियर है क्या? और फिर आसानी से इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का? नहीं सर, बॉन्ड टूटा तो बॉन्ड इस तरीके से टूटा कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को एक पावरफुल ले गया, पावरफुल एटम उठा ले गया। और यहां पर पावरफुल एटम मैं किसको कह रहा हूं? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? और हमने कहा कि बी ज्यादा पावरफुल है इस कंपेरिजन टू ए, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स कौन ले गया? बी। एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं आप। समझिए, जैसे मान लो कार्बन और एक्स एक बॉन्ड में ले रहा हूं, सेम एटम का या डिफरेंट एटम का, तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा बोलो? यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? एक्स की। तो सी पॉजिटिव और क्या बनेगा? तो एट्रोलिटिक में आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है? कैटायन एंड एनायन। अच्छा मान लो मैं कार्बन और OH बॉन्ड तोड़ूं, हो सकता है नहीं हो सकता है? अच्छा मैं आपसे कहता है कि कार्बन और OR बॉन्ड तोड़ूं, पॉसिबल है? अरे ये रिएक्शंस बनेगी बॉन्ड टूटने पे। क्या बनेंगे? ऐसे ऐसे बॉन्ड टूटेंगे। क्लियर आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? यहां पर क्या फॉर्मेशन होगा? सी पॉजिटिव OH नेगेटिव, या हम लोग इसको तोड़ रहे हैं तो सी पॉजिटिव OR नेगेटिव। इस टाइप की क्लीवेज का नाम क्या होगा, या बॉन्डिंग फ्यूजन का नाम क्या होगा?
अरे क्लियर है या नहीं है? अरे यहाँ कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पता है ना? डन। होमो किसको कहेंगे? हेट्रो। होमो का मतलब इक्वल या अनइक्वल, और हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो डिफरेंट के बीच ब्रेक डाउन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है? तो प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखो इसी पॉइंट को हम लोग थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। अभी जो अपना मैकेनिज्म स्टार्ट होगा बेसिक है कि कैसे टूटा, कौन तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा, पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक चीज सोचिए, सर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म बनाए, क्या बनाए बेटा? मैं किसी भी रिएक्शन को बनाता हूं। अभी मैंने आपको 3 पॉइंट्स कहे थे। सबसे पहले मैंने कहा हम लोग रिएक्टेंट देखते हैं, रिएक्टेंट होमो होगा या, फिर मैंने कहा कि हम लोग अटैकिंग स्पीसीज देखते हैं। क्या देखते हैं? वो अटैकिंग स्पीसीज अटैक कर रही है या ये इस पे अटैक कर रहा है। क्लियर आ रहा है क्या? ये समझ रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल है या फिर, तो सारी रिएक्शन उसी के बेस पे ही डेवलप करेंगे। जितने भी हम लोग मैकेनिज्म बनाएंगे, जितनी भी हम लोग रिएक्शंस बनाएंगे, हम लोग चैप्टर वाइज डील ना करके हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज डील करेंगे। डन। जैसे मैंने कहा कि कोई सब्सटेंस आता है या अटैकिंग स्पीसीज आता है और किसी को हटा दे, किसी को, और अटैकिंग स्पीसीज में नाम हो गया किसका? न्यूक्लियो। और मैंने कहा कि एक न्यूक्लियोफाइल आता और हटा दे, और मैं नाम लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम लिख रहा हूं? और एक हम लोग बात करेंगे यहां पर एडिशन रिएक्शन। पहले मैं डिवाइड कर लेता हूं। रिएक्शंस को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रहे हैं, एक का नाम, दूसरे का नाम। सर न्यूक्लियोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल किसी चीज को हटा रहा है, तो नाम क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक मारता है और किसी को हटा देता है, तो नाम क्या हुआ? और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल आता है और फ्री रेडिकल किसी को हटा देता है, तो अरे नाम क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल बनाया ना अभी। या फिर मैं आपसे कहता हूं कि भाई सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 बार हो जाए तो उसको एक नाम देंगे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या नाम देंगे? एक पार्ट तो अपना ये है, ये अपना चैप्टर 1 सब्स्टिट्यूशन। समझ आ रहा है क्या? क्लैरिटी आ रही है या नहीं आ रही है? अब इस पॉइंट में भी हम लोग सेकंड डील करेंगे। आपके पास न्यूक्लियोफाइल हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, एलिमिनेशन हो गया, अपने पास आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल आए और इलेक्ट्रोफाइल आके किसी चीज को हटा दे, चांस है या नहीं? तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? अरे पॉइंट है, ये सारी सब्स्टिट्यूशन केस आएंगे। फ्री रेडिकल हटा रहा है, 2 बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और यहां पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ऐड हो जाए। क्या हो जाए? कौन ऐड होगा? न्यूक्लियोफाइल। अरे कौन ऐड होगा? तो उसको हमने बोला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या नाम बोला? पूरी ऑर्गेनिक इसी पे डिपेंडेंट है बेटा। समझना, मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक चीज समझ आनी चाहिए कि एग्जैक्टली अटैक कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और यही क्यों कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और दूसरा अपने पास आता है कि मान लो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल भी तो ऐड हो सकता है। कौन ऐड हो सकता है? तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इतना सा केस हमें डील करना। पूरे मैकेनिज्म में हमने ये 4 पार्ट डील करने। कुछ पार्ट आपके सब्स्टिट्यूशन के हैं, 2 पार्ट, और 2 पार्ट आपके किसके हैं? एडिशन के। कर लेंगे। अरे क्लियर आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो कल से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो अपना टॉपिक रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन डील करेंगे। इसमें भी क्या पैटर्न रहेगा? सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट, फिर उसके एग्जाम्पल, और फिर रिएक्शंस को मेंटेन करना स्टार्ट करें। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।